अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे। जेडी वेंस का बयान, इराक को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म होगी, 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं रहेगा। और एक और अमेरिकी वॉरशिप फारस की खाड़ी की तरफ रवाना। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सेंट डिएगो से रवाना। निमित्ज क्लास के वॉरशिप से घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया। तो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सेंट रवाना। निमित्ज क्लास के वॉरशिप है थियोडोर। लेकिन है क्या यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट? क्यों इसकी इतनी बात हो रही है और क्यों कहा जा रहा है कि आ रहा है यूएसएस थियोडोर? ईरान में से तबाही कैसे मचेगी? 90 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, इसके अलावा E-2D एडवांस हॉकाई ये तैनात हैं यहां पर, और इसी वजह से और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा F/A-18 सुपर हॉर्नेट, F/A-18EF सुपर हॉर्नेट भी, EA-18G ग्लोरर और E-2C हॉक आई, ये वो एक एक का नाम बता रहे हैं जिसकी तैनाती यहां पर है। 90 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर भी, C-2A भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी जानकारी मिल रही है ग्रेहाउंड पर। और MH-60 RSC हॉक भी यहाँ पर तैनात हैं। कितना ताकतवर है? कुल मिलाकर ये तो साफ है कि इतने विमान यहाँ पर तैनात हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी जिनके एक एक करके नाम हमने आपको बताया। गाइडेड मिसाइल क्रूजर से लैस है, इसलिए बहुत ताकतवर माना जाता है। डिस्ट्रॉयर से पनडुब्बी खतरों को डिटेक्ट भी करता है और उन्हें नाकाम भी करता है। निमित्ज श्रेणी का न्यूक्लियर वॉरशिप भी है ये। रडार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लैस भी है। क्या है इसकी खासियत? लंबे समय तक ऑपरेशन में रहने में सक्षम है। इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। परमाणु रिएक्टर से संचालित है, बिग स्टिक के रूप में जाना जाता है। 1986 में अमेरिकी नेवी में कमीशन और 26वें राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम पर इसे रखा गया। 1986 में कमीशन इसे किया गया था और वहीं इसका नाम यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट रखा गया था। सऊदी अरब में ईरान के हमले से तबाही मची हुई है। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले में E-3 वॉक्स प्लेन तबाह हुआ है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कैसे E-3 वॉक्स प्लेन के पर खच्चे उड़ गए हैं। और ये देखिए, पिछला हिस्सा तबाह दिखाई दे रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ था जिसके बाद ये तबाही देखने को मिल रही है और भारी नुकसान। ईरानी हमले में E-3 वॉक्स प्लेन तबाह हो गया जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बढ़ते आगे, बोइंग के C-135R विमान का इमरजेंसी अलार्म बजा। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान तेल अवीव लौटा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई सैटेलाइट इमेजेस लगातार सामने आ रही हैं। बोइंग के C-135R विमान का इमरजेंसी अलार्म, अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान तेल अवीव लौटा है। तो तैयारी तेज की जा रही है जंग की। मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम की भी तैयारी बढ़ गई है क्योंकि 3500 यूएस मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि बातचीत जैसा कुछ है ही नहीं, कोई जगह बातचीत की बची नहीं है। और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी, अमेरिका की तैयारी, 3500 यूएस मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की भी तैनाती की गई है। टेक्निकल और एम्फिबियन सिस्टम से लैस है ये एयरबॉर्न डिवीजन। तो 1 महीने का महासंग्राम, अमेरिकी नेवी क्या काम करने वाली है? क्यों 3500 सैनिकों की तैनाती की जा रही है और अमेरिकी नेवी कैसे तमाम काम करेगी? यूएसएस त्रिपोली पहुंचा है, 3500 मरीन्स तैनात किए गए हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना किया गया। मिडिल ईस्ट में जाएगा ये रणनीति तैयार की गई है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, जिसकी एक जानकारी खासियत की दी, ये सैन डिएगो से रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये तो पहले से ही शामिल है, जंग में पहले से ही इनकी मौजूदगी है। यहाँ पर अटैक भी हुआ जिसके बाद अब्राहम लिंकन को पीछे अमेरिका को हटाना पड़ा था, ये जानकारी भी हमने आपको दी थी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, B-2 बॉम्बर से तब्रीज में बड़ा हमला किया गया है। तब्रीज में अंडरग्राउंड ठिकाने पर अटैक जारी है और अमेरिकी बॉम्बर ने ईरानी ठिकाना
उड़ा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। तब्रीज में IRGC के ठिकानों पर वैसे भी अटैक जारी थे। अमेरिकी बॉम्बर ने यहां ईरानी ठिकाना उड़ाया है। ये देखिए तस्वीरें। और ईरान के खिलाफ यूएस का बड़ा ऑपरेशन भी जारी। 4 B-2 बॉम्बर्स से कई टारगेट पर हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर्स। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग इंडेक्स से पर्दाफाश हुआ है। तो हमले के बाद वापस लौटे हैं B-2 बॉम्बर्स। एक और खबर अमेरिकी B-52 बॉम्बर से जुड़ी। ब्रिटेन पहुंच चुके हैं अमेरिकी B-52 बॉम्बर। ईरान के खिलाफ जंग में इन्हें शामिल करने की तैयारी की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब B-52 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंचे थे। अब इजरायल के बेत शमेश की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। TV9 सहयोगी मनीष झा लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहां ईरानी मिसाइल से तबाही मची हुई है। हमले जारी हैं। ईरानी हमले में बेत शमेश में भी भारी तबाही मची हुई है। बेत शमेश से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं तेहरान या लेबनान में नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम के पास स्थित एक इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल की वजह से इस घर की क्या हालत हुई है ये आप देख लीजिए। मैं एक जेरूसलम के पास बेत शमेश इलाके में एक घर में मौजूद हूं और जहां पर कुछ घंटे पहले मिसाइल की वजह से इस घर की क्या स्थिति हुई है, किस तरह से तबाह हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है, वो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये इस घर का जो मेन रूम रहा होगा, उस घर की हालत आप देख लीजिए। फिर चाहे उसकी छत है, चाहे उसकी दीवार हो या फिर उस कमरे की स्थिति हो, वो सब आप देख लीजिए कि TV9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसके किचन एरिया की क्या स्थिति हुई है। यहाँ पर टमाटर रखे हुए हैं और किचन एरिया के साथ की जो इलाके हैं उसमें क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो ये ड्राइंग रूम का हिस्सा रहा होगा, ड्राइंग रूम की में क्या स्थिति बनी हुई है, ये इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। ये तबाही का आलम है। एक छोटा सा फुटबॉल यहाँ पर बच्चे का मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि ये कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है। और ये भी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि केवल ईरान की तरफ से सिविलियन पर अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के अलग अलग जगह पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें कि ये स्थिति बनी है। तो वहीं दूसरे घर की स्थिति देखिए कि हम इस वक्त TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल जब इंटरसेप्ट नहीं हो पाते हैं या कई बार इंटरसेप्ट के बाद जो बड़े मिसाइल का टुकड़ा गिरता है, हालांकि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ है और उस वजह से यहाँ पर भारी तबाही दिखाई दे रही है। और यही स्थिति इस घर के साथ भी बनी हुई है कि देखिए कि ये घर, और सबसे बड़ी बात है कि इन घरों की पोजीशन अगर आप देखिए तो पहाड़ियों पर बने हुए घर हैं, पथरीली जगह पर बने हुए घर हैं, पत्थरों से ज़्यादातर चीज़ें बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी मिसाइल का इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट रहा होगा कि उसने इस घर को काफ़ी तबाही मचाई है। इस घर के खिड़कियों से भी आप देखें और एक अलग किस्म का, अगर मैं आपको कहूं तो जब मैंने खिड़की की तरफ, रोहित थोड़ा दूर रहिए, खिड़की की तरफ देखने की कोशिश की तो अंदर से ऐसा गैस का एक अलग सा आया जो दम घोटू सा है। और रोहित थोड़ा दूर रहिए इससे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं कैमरे पर खिड़की की तरफ आगे बढ़कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गैस वहां से निकल रही हो और जिसकी वजह से उधर अंदर देखना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि पुलिस के लोगों ने मुझसे ये कहा भी था कि इस घर की तरफ जब आप जाएं तो थोड़ा संभल कर जाएं।